Okay, so hello everyone, let us solve the today's question, and today's question name is split the array subsequences. इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलता है, and then how we can solve this question. The same question has been asked इन लीड कोड एज वेल एज अ 659. तो इसके बेसिकली दो अप्रोचेज़ है यार. अगर आप इस वीडियो पे हो तो आपने ज़रूर ये क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा और आपको पता चला होगा कि इसके दो अप्रोचेज सॉल्व करने के बात सेम ही है, बट वी कैन ईदर सॉल्व विद द प्रायोरिटी क्यू एंड और द हैश मैप, राइट. तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू वाले सोल्यूशन को एक्सप्लोर करेंगे. हैश मैप वाले सोल्यूशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड दिस इज आवर DSR रिपोजिटरी वेयर यू कैन गेट ऑल द सोल्यूशंस. एक्चुअली दिस इज़ नॉट द वन, दिस इज़ द वन, राइट. यहाँ पे तो आपको यहाँ पे सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे विद द वीडियो लिंक एज वेल. तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, शुरू करते हैं. तो पहले देखते हैं क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है एंड हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो हमारे पास एक एरे दे रखा है एन इंटीजर के. डिटरमिन इफ इट्स पॉसिबल टू स्प्लिट द एरे इनटू द मोर कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस सच दैट जो सारे जो सबसीक्वेंस होंगे इट शुड कंसिस्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ध्यान रखो यार. ईच नंबर इज एक्जैक्टली वन और ग्रेटर देन द प्रीवियस एंड एवरी सबसीक्वेंस हैज़ अ लेंथ ऑफ एटलीस्ट के. मतलब के इक्वल टू 2 है तो आप 2 का बना सकते हो, 3 का बना सकते हो, बट एटलीस्ट 2 तो होना ही चाहिए. ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका देख भी पाओगे. 2 3 को एक ग्रुप बनाया, 2 3 को एक ग्रुप बनाया है एंड देन 4 5 को एक ग्रुप बनाया. ठीक है. ओके. तो आई थिंक हमें ये क्लियर है कि हमें यहाँ पे क्या गिवन है. एंड सिमिलरली अपना लीड कोड यहाँ पे के पैरामीटर पास नहीं किया हुआ है तो हम सोल्यूशन कोड करते समय के खुद से पास कर देंगे. यहाँ पे दे रखा है जो के का जो वैल्यू वो 3 है, राइट. तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस. तो अपन इस क्वेश्चन को इस तरह करने वाले हैं यार कि हम क्या करेंगे यार, जो एग्जिस्टिंग सब सीक्वेंसेज है, राइट. सो वी विल एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग सब सीक्वेंसेज यार. तो वी विल एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग सब सीक्वेंस. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट अपना यहाँ पे ये है कि अगर ऐसा नहीं होगा, राइट, तो हम अगर हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं मिलते हैं तो हम वी विल स्टार्ट अ न्यू सब सीक्वेंस, राइट. तो ड्राइंग के समय आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे. मैं यहाँ पे बस स्टेप लिख देता हूँ कि अपन करने क्या वाले हैं. सो अदरवाइज वी स्टार्ट न्यू सब सीक्वेंस. ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट ये है कि एट एनी पॉइंट अगर हमारा सब सीक्वेंस जल्दी एंड हो जाता है, राइट, एंड डेफिनेटली उसका लेंथ जो है वो लेस देन के है, तो हम कह देंगे कि उस केस में वो पॉसिबल नहीं है एंड विल रिटर्न फॉल्स, राइट. सो एट एनी पॉइंट इफ़ मैं सब सीक्वेंस को ऐसे से लिख दे रहा हूँ, ends too early, that is length is less than k, then we return false. ठीक है. एंड इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए एग्जिस्टिंग सब सीक्वेंस कौन सा यूज़ करें यार. तो इस चीज़ के लिए हम एक ऑर्डर मेंटेन करेंगे और उस ऑर्डर के लिए हम एक मिन हीप का यूज़ करेंगे, राइट. तो मिन हीप में बस यही होगा कि हमारे पास एक तो सबसे पहले इंटीजर सिर्फ नहीं है, राइट. हमें वहाँ पे कस्टम डेटा स्ट्रक्चर पुश करना होगा जहाँ पे जो हमारा पहला नंबर होगा वो लास्ट नंबर इन सब सीक्वेंस होगा, राइट. और जो दूसरा जो एंट्री है वो बेसिकली अपना लेंथ ऑफ सब सीक्वेंस होगा. जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो सुनते चलो यार. जब अपन ड्राई रन देखेंगे तो आपको फटाफट समझ में आने लगेगा. हीप क्यों यूज़ किया यार, तो ये हमेशा हमें हेल्प करेगा टू गिव अस द सब सीक्वेंस दैट विल एंड विद द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट, एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ. अगर ये लास्ट जो हमारा लास्ट नंबर इन सब सीक्वेंस अगर उसके टाई हो जाता है. ठीक है, ठीक है यार. तो अब हम एक काम करेंगे कि जो पहला टेस्ट केस है हम उसको पकड़ के ड्राई रन करते हैं. तो हमारे पास जो एलिमेंट था 2,2, 3,3, 4,5 एंड के इक्वल्स टू 2, राइट. तो पहली बार में जब ये एलिमेंट आएगा हमारे पास तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा हीप एम्प्टी होगा. यहाँ पे इंडेक्सेस लिख देते हैं 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट. 6 एलिमेंट है. हाँ ठीक है. तो अभी हमारे पास हीप एम्प्टी होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने हीप में 2,1 ऐड कर देंगे. मतलब हमारे पास एक ऐसा सब सीक्वेंस है जहाँ पे लास्ट एलिमेंट 2 है, राइट, एंड उसका जो लेंथ है भी करेंटली 1 है. फिर जब दूसरा एलिमेंट के बाद आएगा दैट इज़ द सेकेंड एलिमेंट विच इज़ अगेन 2 और 1 पे पॉइंट कर रहा है. तो इस केस में हमें क्या करना होगा यार, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो टॉप है क्या वो नंबर अलग है. लेट्स से यहाँ पे जैसे 1 होता
तो हम इस 2 को इसमें ऐड करके एक्सटेंड कर सकते थे, बट ऐसा है नहीं। मैं टॉप पे गया, मैंने चेक किया कि यार मेरे पास तो फिर से 2 ही है और मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट भी 2 आ रहा है, तो मैं इसको इसमें तो ऐड कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसने क्या बोला है कि कंजिक्यूटिव होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं यार इसमें तो नहीं ऐड कर सकते, तो एक और एंट्री बना देंगे 2,1 की, ठीक है। सिमिलरली अब 3 पे आए, अब 3 पे मैंने देखा, मैंने अगेन टॉप को पिक किया, और हमने देखा कि क्या वो हमारा 2 है, राइट। तो हम उसमें +1 लगाएंगे और देखेंगे कि क्या नंबर बनता है, 3, तो वही तो हमारा 3 भी है, मतलब इस पर्टिकुलर नंबर को इसके सब सीक्वेंस में ऐड किया जा सकता है। तो ये वैल्यू हट के क्या बन जाएगी, 3, लास्ट नंबर 3 एंड लेंथ क्या हो जाएगा 2। ये एक्चुअली में सब सीक्वेंस किसको डोनेट करता है, 2,3 को, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर आया 3। अब देखेंगे, अब ये देखो, ये जो हमारा मिन हीप है, राइट। अगर आप इस पर पोल कॉल करोगे तो क्या आना चाहिए, मिनिमम एलिमेंट वाला, मतलब ये आना चाहिए। अगर टाई हो जाता है, अगर लास्ट एलिमेंट पे टाई होता है, तो फिर जो शॉर्टर लेंथ है उसको करना चाहिए। शॉर्टर लेंथ क्यों यार, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे एटलीस्ट के हमें चाहिए, राइट। तो वो भी हमें साथ में इवेल्युएट या फिर ट्रैक करते हुए चलना पड़ेगा। तो जो 3 है, हाँ अगेन आया, देखा उसने कि पीक किया इसने, सबसे पहले पीक में कौन सा एलिमेंट या वैल्यू निकल के आएगा, ये वाला। तो 2 + 1 3 होता है, तो हम इसको भी हटा देंगे और अपना जो नया एंट्री जाएगा वो 3,2 होगा, राइट। एंड दिस इज अगेन एक्चुअली डोनेटिंग आवर सब सीक्वेंस 2,3। नेक्स्ट एलिमेंट आया 4, ठीक है। 4 आया, देखिएगा टॉप को पीक करेगा तो क्या निकलेगा, दोनों का देखो यही सेम है, की भी सेम है एंड लेंथ भी सेम है। तो ऊपर का 3,2 एक पीक हुआ, एंड उसमें हमने देखा कि 3 + 1 4 होता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक अब एंट्री वापस से हटेगा और ये एक्चुअली बन जाएगा 4,3। और यहाँ पे जो सब सीक्वेंस जो बेसिकली हम कर रहे हैं वो कौन सा है, 2,3,4, इस तरीके से, राइट। देखो क्वेश्चन ने बोला था कि ग्रेटर देन एटलीस्ट के होना चाहिए, तो हमने यहाँ 3 का बना लिया, एक ही बात है, राइट। तो आपने देखा होगा कि एक्सपेक्टेड आउटपुट में 3 सीक्वेंस बनाए थे ऑफ लेंथ 2, राइट। तो मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, उसका हमें टेंशन नहीं लेना है। अगर पॉसिबल है तो हमें बस रिटर्न करना है ट्रू, राइट, ठीक है। वापस से अपने इस एलिमेंट पे आते हैं 5। अब देखो 5 आया, ठीक है। मैं इसको एक बार रिस्ट्रक्चर करूँ कि हमारी हीप में क्या क्या आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा, ये है हमारे हीप में और ये है हमारे हीप में, राइट। अब हमारे पास एक एलिमेंट आया 5, उसने क्या किया, उसने चेक किया कि सबसे पहले हमारा पीक किया उसने पी क्यू पे, तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, लोएस्ट नंबर वाला मिलेगा, 3,2 निकला, राइट। बट 3 + 1 4 होता है, बट हमारा एलिमेंट 5 है, तो डेफिनेटली हम इसमें नहीं ऐड कर सकते। फिर हमने ये भी चेक किया कि क्या ये 3,2 इफ़ इट इज़ ओके, मतलब ओके कैसे होगा कि ये जो के है, ये जो इसका लेंथ जो ऑफ सीक्वेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के होना चाहिए। इफ दैट इज़ द केस, मतलब दिस इज़ अ वैलिड सीक्वेंस और हमें इसे अब रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको हटा सकते हैं। क्योंकि जो अब के जो नंबर्स आएंगे, अगर देखो 5 से ही अगर ये चीज़ नहीं बन पा रहा है, इसमें 5 आगे नहीं ऐड कर सकते, तो आगे के नंबर्स तो ऑब्वियसली बड़े होंगे, 6 7 8 9, तो वो नहीं कर सकते। अब अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ जाता जो ऐड करना ही पॉसिबल नहीं होता, राइट, और लेस देन के भी बन रहा है, तो हम उसी समय कह देते कि भाई पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास ऐसा सब सीक्वेंस आ गया है जिसकी वजह से तुम्हारा आंसर पूरा फॉल्स हो जाएगा। तो क्योंकि ये ओके है इस केस में, तो हम इस चीज़ को अपने पी क्यू से हटा देंगे, क्योंकि भाई ये बिल्कुल सही है, बट इसमें और कोई नंबर ऐड नहीं हो सकता क्योंकि हम 5 पे आ चुके हैं, ठीक है। होप दैट मेक सेंस। अब वापस से देखो नेक्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे, तो देखो क्या आएगा, 4,3, राइट। नाउ 4 + 1 5 होता है, तो हम इसको हटा देंगे और अपने जो पी क्यू में जो फाइनल अपना वो आएगा एंट्री, विच इट विल बी नथिंग बट 5,4। और ये एक्चुअली में कौन सा सब सीक्वेंस डिनोट करता है, 2,3,4,5, इसका लास्ट एलिमेंट 5 है एंड लेंथ 4 है, राइट, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस टू यू। और लास्टली हीप में बस एक ही चीज़ प्रेजेंट होगा, दैट इज़ 5,4, राइट। अब देखो एक चेक हमें और करना पड़ेगा, देखो ये हमारा हो चुका था, अभी तक तो हमें सब कुछ ट्रू लग रहा है, लेकिन एक चेक लास्ट में और लगाना पड़ेगा कि हीप में जितने भी सब सीक्वेंस ये जो पेयर बचे हैं, क्या उनका सब सीक्वेंस लेंथ है, अगर वो ग्रेटर देन के है तब तो ओके, लेकिन इन एनी केस अगर लेस देन के आता है तो वहाँ भी हमें चेक करके फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। होप दैट मेक्स सेंस टू यू एंड लेट अस स्टार्ट द कोडिंग नाउ। बिफोर प्रोसीडिंग हेड यार सेकंड एग्जांपल का ड्राइंग कर लेते ताकि हमें तुम्हें दोनों को अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो देखो 1,1,1,1 दे रखा है, 5 टाइम्स एंड k = 4 दे रखा है। तो सबसे पहले 1 आएगा, एक नया एंट्री बना लेगा एंडिंग विथ 1 एंड सब सीक्वेंस लेंथ 1। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 1,
बोलेगा भाई इसमें तो ऐड कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें इसमें तो 2 आएगा तभी ऐड कर सकते हो, तो क्या बनेगा 1,1 वापस से ऐड हो जाएगा और यही 5 टाइम्स ऐड हो जाएगा अपने हीप में, राइट। और उसके बाद 5 सेपरेट सब सीक्वेंस बेसिकली ऐड हो जाएंगे 1,1 से विथ ऑल लेंथ एज 1। तो अब यहाँ पे नो कंसेक्यूटिव नंबर, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि इनको एक्सटेंड करा सके किसी भी सब सीक्वेंस लेंथ को, राइट। सो एंड ऑफ द एरे, और हम यहाँ पे वाइल लूप पे चेक कर लेंगे ये जो हमारे यहाँ पे हमने चेक लिखा था आफ्टर ऑल द प्रोसेसिंग, कि अगर कोई भी पेयर में ये लेस देन के है तो इन दैट केस वी नीड टू रिटर्न फॉल्स। तो दैट इज़ वाई ये हमारा जो लास्ट केस मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को यहीं पॉज करो एंड आई डोंट नो आप खुद से कर सकते हो नहीं, बट ठीक है, खुद से आपने कोड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लेट इज द लाइव कोड नाउ। तो देखो यार, हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाना है और उसके अंदर क्या होना चाहिए कि एक कस्टम डेटा हमने पास किया a, b, जिसमें होना ये चाहिए कि अगर लेंथ हमारा जो पहला एंट्री है, राइट, वो क्या है, नंबर एंडिंग विद दैट सब सीक्वेंस, सबसे पहले तो वो मिनिमम है तो उसको रिटर्न कर दो, बट इफ़ दैट इज सेम देन डिसीजन विल बी मेड ऑन आवर लेंथ, कि लेंथ किसका छोटा है। तो अपन कुछ इस तरीके से लिखेंगे यार, मैं सबसे पहले ये वाला लाइन लिख लेता हूँ, ये इजी है लिखना, एंड मेरे को थोड़ा जूम कर लेने दो, ठीक है। अब देखो यार, हमें लिखना क्या है तो मुझे वो बताओ। लिखना हमें ये है कि अगर हमारा लेंथ या जो लास्ट नंबर है अगर वो सेम है, सबसे पहले तो a, b पास कर लो, 2 इंस्टेंसेस हमारे पास मिल गए, राइट। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर a ऑफ 0 इज इक्वल्स टू b ऑफ 0, राइट। अगर हमारा लास्ट नंबर ऑफ सीक्वेंस सेम है तो हमको क्या करना है, हमें स्मॉलर लेंथ को रिटर्न करना है पहले, राइट। तो हम क्या कर देंगे a ऑफ 1 माइनस b ऑफ 1, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या चाहते हैं कि जो फर्स्ट एंट्री है बेसिकली उसके असेंडिंग टर्म में हम प्रायोरिटी क्यू को बनाए, बेसिकली मिनी हीप बनाए। तो इन दैट केस हम लिख देंगे a ऑफ 0 माइनस b ऑफ 0, राइट। यही अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए होता तो तुमने देखो a, b पास किया, राइट, तो b ऑफ 0 माइनस a ऑफ 0 लिखते तो मैक्स ही बन जाता, ठीक है। चलो, तो अब अपने पास इसका लेंथ स्टोर कर लेते हैं, इंट n is equals to array dot and we're gonna let's make a index is equals to 0 जिसको हम ले करके अपने while loop में ट्रैवर्स कर लेते हैं। so while index is less than 0, right। अब यहाँ पे for loop क्यों नहीं यूज़ किया यार, तो हमारे जो if and else cases हैं, कभी एक else केस ऐसा है जिसमें हमने i++ नहीं करना है, उसमें हम बस PQ से रिमूव करना है, तो वो वाला केस है, इसलिए हमने यहाँ पे for loop नहीं यूज़ किया, राइट। तो सबसे पहले हमारा ये जो हीप है, मिन हीप है, अगर वो if it is not empty, अब basically if it is empty then in that case we will push our first number. So I will just say sequences dot add new int, sequences dot add new int, and हम यहाँ लिखेंगे num array, right। so array of id x comma 1, right, and then we just say id x plus plus, ठीक है। else हमने क्या क्या केसेस देखे थे यार, कि अगर सबसे पहले तो हमें पीक करना होगा, तो हम एक करंट वेरिएबल बना लेते हैं, तो हमारे पास एरे है, राइट, बेसिकली वन डे एरे है विद 2 वैल्यू, तो हम सीक्वेंसेस डॉट पीक कर देंगे, राइट। एंड इफ़ वी विल चेक कि हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है, बेसिकली जो हमारा करंट एलिमेंट है, उसको पहले एक्सेस करो, एंड इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू आवर पीक एलिमेंट, राइट, तो हम उसको अपने इस सब सीक्वेंस में नहीं ऐड कर सकते हैं, दैट इज सेम नंबर एज टॉप ऑफ द हीप एंड वी नीड टू स्टार्ट अ न्यू सब सीक्वेंस, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीड टू स्टार्ट न्यू एस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंसेस डॉट ऐड, यही करेंगे, ये वाला लाइन वापस आ जाएगा हमारे पास, सीक्वेंसेस डॉट ऐड न्यू इंट एरे ऑफ id x कॉमा 1, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा नहीं है इन द एल्स इफ केस कि नंबर जो है कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव नंबर आया हमारे पास, जैसे 2 था और नेक्स्ट टाइम हमें 3 मिला है, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ चेक भी करना होगा कि जो हमारा एरे ऑफ id x है विट इज़ इक्वल्स टू करंट ऑफ
0 + 1. इफ़ दैट इज़ द केस देन हम अपने नंबर इज़ कंसेक्यूटिव एंड extend the smallest subsequence, right? So in that case we will first of all poll जो हमारी करंट एंट्री हम उसको हटाएंगे क्योंकि हमने एक नई एंट्री डालनी है, तो हम कहेंगे sequences dot add, we're gonna say a new int with the value as idx comma current of 1, पिछला लेंथ +1 क्योंकि हमने एक नया एलिमेंट उसमें ऐड कर दिया, एंड आई एम गोना से गो ऑन प्रोसेस फॉर दी नेक्स्ट एलिमेंट्स. अब यहाँ पे एक केस और आएगा यार, ठीक है. ये वो वाला केस है जहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारा टॉप सब सीक्वेंस है उसकी वैलिडिटी सही है या नहीं, राइट. ये हमने देखा था ड्राई रन के समय. सो इफ़ करंट ऑफ 1, लेंथ तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर है, इफ़ इट इज़ लेस देन k, राइट, देन इन दैट केस वी नीड टू रिटर्न फॉल्स क्योंकि हमें एटलीस्ट k चाहिए. एंड इफ़ दैट इज़ द केस तो हम इस एंट्री को यहाँ से हटा भी देंगे. चलो ये हो गया यार. अब यहाँ पे एक हमारे पास एक फाइनल चेक होगा कि फाइनली जो हमारे सब सीक्वेंसेस बने उनका जो लेंथ है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू k होना चाहिए. लेस देन k पे हम उसे रिटर्न कर देंगे. तो मैं लिख देता हूँ कि वाइल आवर सब सीक्वेंसेस इज़ नॉट एम्प्टी, राइट. तो हमें चेक करना होगा इफ़ सबसीक्वेंसेस डॉट पीक ऑफ पीक तो हमने कर दिया था, एक 1D एरे मिल जाएगा. इसका फर्स्ट इंडेक्स पे हमें लेंथ है. इफ़ लेस देन k देन वी से रिटर्न फॉल्स, राइट. एंड इफ़ अगर ऐसा नहीं है तो हमें बाकियों के लिए चेक करना पड़ेगा, राइट. तो हम लिख देंगे सबसीक्वेंसेस डॉट पोल. ठीक है. अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इस वाइल लूप के बाहर भी आ चुके हैं हमारा प्रोग्राम. तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा एंड वी विल जस्ट रिटर्न ट्रू, राइट. इसका टाइम एंड स्पेस क्या हो जाएगा यार, देखो टाइम एंड स्पेस इसका हो जाएगा कि हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, राइट, और हम n का अपना पूल भी बना रहे हैं, राइट. तो n एलिमेंट्स में आप पूल या बेसिकली ऐड कर रहे हो, राइट. तो n log n हो गया, n एलिमेंट्स को किया इतनी बार, तो ये हो गया टाइम. स्पेस क्या हो जाएगा, आपने O ऑफ n स्पेस यूज़ कर लिया तो टाइम वुड बी O ऑफ n log n, स्पेस वुड बी O ऑफ n, राइट. तो लेट मी चेक, लेट मी गो बैक अगेन. तो हमें यहाँ पे टेस्ट केसेस एरर आया, तो ज़रूर हमने यहाँ पे 0 लिखा था हमने यार, तो इसको idx लेस देन n होना चाहिए, राइट. हाँ आई थिंक वो स्क्रीन प्रेजेंटेड नहीं थी. यप, अब ये स्क्रीन आ गया है. तो TLE आ गया यार हमारे प्रोग्राम को. TLE तो नहीं आना चाहिए था. अगर हमें TLE आया तो कंस्ट्रेंट हमारा 10 है, n log n तो काम करना चाहिए. तो हमने यहाँ पे idx +++++ मिस किया है यार. मैं फिर से रन करते हैं. तो अब हमारे टेस्ट केस पास हो गए, इसे सबमिट कर सकते हैं. एंड वंस वी द सबमिशन इज़ सक्सेसफुल तो हम अपने लीड कोड पे जाएंगे यार. एंड लीड कोड पे भी हमने सेम सोल्यूशन लिखा है. देखो यहाँ पे k = 3 लिख दिया और बाकी का जो कोड है इट इज़ सेम एज इट इज़, राइट. और यहाँ पे हमने कमेंट्स भी थोड़े से अच्छे से लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए. इसको आप सबमिट कर लेना.